on the chapter Idgah, written by Munshi Premchand. It is the lesson of 8th class of Real English textbook. हमारा आज का जो चैप्टर है ईदगाह, ये एक बड़ी भावनात्मक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे कहीं जाने के, कहीं खरीदारी करने के, तो उसी की एक भावनात्मक कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। कहानी में क्या है, क्या चीजें आती है, हम उस पर एक एक करके पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट ऑथर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 में हुआ और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। He is one of the best known writers of Hindi literature. हिंदी साहित्य के वह सबसे अच्छे राइटरों में से एक जाने जाते हैं कि जितनी कहानियां मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, शायद ही ये कहानी किसी और लेखक के द्वारा लिखी गई हो हिंदी साहित्य के अंदर। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज। उसकी ज्यादातर जो राइटिंग थी, लिखने का जो कार्य था, वो कहानियों से जुड़ा हुआ था। अबाउट द लाइव्स ऑफ पीसेंट्स, जिनमें उन्होंने अपनी कहानियों के अंदर विशेष तौर से जो किसान थे उनकी दरिद्रता का, उनके दुखों का आदि वर्णन किया है। नरेटेड इन अ सिंपल लैंग्वेज, ये कहानियां उन्होंने बड़ी ही साधारण भाषा में लिखी है। यूज्ड बाय कॉमन पीपल, जिसको इस्तेमाल में लाया गया, अमल में लाया गया और पढ़ा गया साधारण लोगों के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद रोट अबाउट 300 स्टोरीज। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा 300 कहानियां लिखी गई एंड सेवरल नॉवेल्स, और बहुत से जो नाटक थे, whereas many essay, और उसके साथ साथ बहुत से लेख एंड प्ले, और बहुत से नाटक, बहुत सी कहानियां, बहुत सी नॉवेल्स, ऐसे और प्ले मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उनकी जीवन काल के अंदर। हिज नॉवल गोदान, उनके द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास गोदान is considered one of the finest in the novels। वह एक तरह से हिंदी लिटरेचर के अंदर सबसे उच्च कोटि का समझा जाता है। तो हमने मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाओं के बारे में जाना। अब हम सीधा रुख करते हैं उनके द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह पर। ईदगाह जो कहानी है, इसके अंदर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हमारे कुछ किरदार डाले गए हैं, कुछ कैरेक्टर लिए गए हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है इस कहानी का, हामिद, अमीना, हामिद और अमीना की डिपेंडेंट हमारी पूरी कहानी है। यहां हम कह सकते हैं आवर होल स्टोरी मूव अराउंड दिस टू टाइप। दूसरा हमारा कैरेक्टर इसमें लिया गया है फ्रेंड्स, जो हामिद के फ्रेंड होते हैं, जिसमें महमूद, मौसिन, नूरे एंड सामी, ये उसके 4 मित्र थे जो कि ईदगाह के अंदर जो मेला लगा हुआ था उसको देखने जाते हैं ईद के अवसर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फर्स्ट पॉइंट। A full 30 days after, 30 दिनों के उपरांत रमजान कम्स ईद। रमजान के जो 30 दिन एक व्रत के रूप में जो हिंदू समुदाय के द्वारा बिताए जाते हैं, उसके उपरांत ईद का उत्सव आता है या ईद का त्योहार आता है, जो बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। इट वॉज ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज एबो। यहां तक की जो सुबह थी ये काफी ग्लोरियस थी, और यहां तक की जो गांव वाले थे वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक, विद एक्साइटमेंट और उत्तेजना से भरे हुए थे, बड़े उत्सुक नजर आ रहे थे कहीं जाने के लिए, और उनके अंदर उत्तेजना नजर आ रही थी। पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह, और यहां तक कि लोग तैयारी कर रहे थे ईदगाह जाने के लिए। हामिद अ लिटिल बॉय ऑफ 4 or 5। हामिद जो है एक छोटा बच्चा होता है, उसकी उम्र या तो 4 वर्ष थी और या फिर 5 वर्ष थी। एन ऑर्फन, वह एक अनाथ था। लिव्ड विथ हिज ग्रैंडमदर,
अपनी दादी माँ के साथ रहता था, जिसका नाम अमीना। इन हर लिटिल हट, उसके एक छोटे से टूटे फूटे झोपड़े के अंदर। शी ऑलवेज सेड, अमीना हामिद से अक्सर कहा करती थी, that his father would come back with a lot of money and precious gift, कि उसके पिता जब भी वापस आएंगे विदेश से या किसी और जगह से, तो वह अपने साथ खूब सारा पैसा और बहुमूल्य कीमती जो गिफ्ट है, जो उपहार है, उसके लिए लाए। इस प्रकार अमीना हामिद को एक आश्वासन देती थी अपने पिता, अपने माता और पिता के बारे में। ऐसा प्रतीत होता है शायद हामिद की जो माता पिता की बहुत ही अर्ली स्टेज में मृत्यु हो गई थी और अमीना ने हामिद को पाला था एक केयरिंग हैंड्स के रूप में। नाउ वी डिस्कस ऑन सेकंड पॉइंट्स। द पुअर अमीना सेट इन हर हाउस, यहां तक कि गरीब अमीना बैठी हुई थी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में, जो मैंने कुचली टूटी फूटी झोपड़ी में, एंड क्राइड, और वह रो रही थी। क्यों रो रही थी? इट वॉज ईद का अवसर था, ईद का त्योहार था, एंड शी डिड नॉट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस, और घर के अंदर कोई एक दाना भी नहीं था भोजन का जिससे वो अपनी भूख को शांत कर सके या इस त्योहार को एक उत्सव स्वरूप में व्यतीत या मना सके। शी वॉज फिल्ड विद ग्लूमी एंड डिस्पेयर, वह बहुत ही ज्यादा उदासी से और मासूमियत से और निराशा से भर जाती है। When Hamid entered the hut, जैसे ही हमीद झोपड़े के अंदर प्रवेश करता है और अमीना हमीद को आते हुए देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा ग्लूमी एंड डिस्पेयर ये चीजें महसूस होती है, बहुत ही निराश हो जाती है और बहुत ही ज्यादा उदासी हो जाती है हमीद को देखकर। All the children were going with their fathers, गांव के अंदर सभी बच्चे अपने पिताओं के साथ ईदगाह में जा रहे थे पूजा करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, और वहां पे जो मेला लगा हुआ था उसको देखने के लिए। बट हमीद हैड नो वन टू अकम्पनी हिम, लेकिन हमीद के पास ऐसा कोई नहीं था जो मेले में उसके साथ जा सके, उसका साथ दे सके। ही हैड नो शूज, यहां तक कि हमीद के पास मेले में पहनकर जाने के लिए कोई एक जोड़ा जूते भी नहीं थे। And had to walk 3 miles, और 3 miles की जो दूरी थी उसके घर से लेके ईदगाह के बीच की, वो उसको पैदल ही तय करनी थी। He would get blister, अगर वह नंगे पैर जाता तो उसकी जो त्वचा थी, जो उसके पैर थे, वो मानो धूप में या गर्म सड़क होने के कारण झुलस जाते या जल जाते। There were only 8 पैसे, केवल घर के अंदर 8 पैसे थे इन द हाउस, 3 इन हमीद, उनमें से 3 पैसे तो ईदगाह में जाने के लिए हमीद से दे दिए गए अमीना के द्वारा, और 5 पैसे जो है वो अमीना ने अपनी थैली में रख लिए ताकि वो भी इस अवसर को सेलिब्रेट कर सके। द विलेजर्स स्टार्टेड फॉर द फेयर, इस प्रकार से गांव वाले जो है वह मेले की प्रति चल पड़े। हमीद वॉज वॉकिंग अलोन, हमीद जो है वह भी पैदल चल रहा था उनके साथ। विद अदर चिल्ड्रन, यहां तक कि दूसरे और गांव के जो बच्चे थे वो उनके साथ जा रहा था अकेला। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था जाते हुए, वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, कि ये बच्चे धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, ये ज्यादा तेज क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमीद भी ईदगाह में जाने के लिए, मेला देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहा था। और दूसरा कारण ये हो सकता है शायद उसके पास एक जोड़ा जूते भी नहीं थे या चप्पल भी नहीं थी जिसको वो पहनकर जा सके। हो सकता है उसके जो पैर है वो काफी सड़क की गर्मी से जल रहे हो या उस जो तपन थी धरती की वो सहन नहीं कर पा रहे। He felt, उसने महसूस किया, he had wings on his feet, then he would fly away. तो वह कल्पना करने लगा कि शायद उसके पैरों के अंदर पंख लगे होते और वह झटपट से ही उस ईदगाह या मेले के अंदर पहुंच जाता जहां वे बच्चे जा रहे थे गांव के अंदर से। एट लास्ट, अंत में,
He reached there, हमीद वहां पहुंच गया। एंड सरप्राइज्ड, और जैसे ही वो ईदगाह के अंदर पहुंचा तो उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ वहां का नजारा देखकर। There were rows upon rows, वहां तो एक कतार से दूसरी कतार, तीसरी कतार, अनगिनत कतारें लगी हुई थी of worshippers, पूजा करने वाले लोगों की। As far as eyes could see, जहां तक उसकी आंखें जा सकती थी, देख सकती थी, वह अनगिनत कतारें लोगों की जो पूजा कर रहे थे, जो नमाज पढ़ रहे थे, उनकी देख सकता था ईदगाह के अंदर। Here neither wealth nor status matter, यहाँ पे ना ही तो आपका धन और ना ही आपका मान सम्मान, अमीरी गरीबी कोई मैटर रखती थी। बिकॉज, क्योंकि ऑल इन द आइज ऑफ इस्लाम, क्योंकि सभी इस्लाम के धर्म में ऑल मैन आर इक्वल, सभी मानव, छोटे बड़े गरीब अमीर सभी इक्वल है, सभी एक समान है। ना तो इसमें ये है जिसके पास पैसा है, ना जो बड़ा है अमीर है, सभी एक समान है इस्लाम की नजर। द प्रेयर्स वर ओवर, उसके बाद जो प्रार्थना थी, जो नमाज पढ़ने का ईदगाह के अंदर जो एक प्रोसेस चली हुई थी, वो समाप्त हो गई, यानी कि प्रेयर खत्म कर ली। मैन इम्बेरेस्ड, यहां तक कि इम्प्रेस्ड, यहां तक कि जो व्यक्ति है वो एक दूसरे के गले मिल रहे थे, ईच अदर। देन दे डिसेंडेड, उसके बाद उन्होंने रुक किया, अमित और उसके फ्रेंड ने। ऑन द स्वीट शॉप मैरी गो राउंड, कुछ तो मिठाई की दुकान पर चले गए, फिर उन्होंने झूलों पर झूले, गोल गोल झूलों पर, वुडन हॉर्स, कुछों ने जो हॉर्स के बने हुए झूले थे उन पर, लकड़ी के हॉर्स के बने हुए जो झूले थे उन पर झूले, कैमल्स राइड्स की, एंड टॉयज वेंडर्स, और कुछ तो उस स्थान की तरफ चल पड़े जहां पर कुछ व्यापारी, कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि चिल्ला चिल्लाकर तेज आवाज में कुछ खिलौने इत्यादि बेच रहे थे। हामिद फ्रेंड मोहसिन, हामिद के जो मित्र थे मोहसिन, नूरे एंड सामी रोड ऑन द कैमल, इन दोस्तों ने एक ऐसे कैमल पर सवारी की, एंड हॉर्सेस, और घोड़ों पर भी। बट हामिद स्टूड एट सम डिस्टेंस, लेकिन हामिद कुछ दूरी पर खड़े होकर केवल उनकी तरफ निहारता रहा, केवल उनकी तरफ देखता रहा। He could not waste his 1/3 of his treasure, क्योंकि जो खजाना उसको ईदगाह के अंदर जाने के लिए मिला था अमीना की तरफ से, वह उसको खर्च करना नहीं चाहता था ऑन एन ऑर्डिनरी राइड, ये साधारण सी सवारी करके किसी कैमल की, किसी हॉर्स की, वो अपना पैसा उन पर व्यर्थ में जाहिर करना नहीं चाहता था। बट हमें द अदर चिल्ड्रन वर बाइंग, दूसरे जो बच्चे थे वो मेले के अंदर मौज मस्ती कर रहे थे और खरीद रहे थे स्वीट्स, मिठाइयां, एंड क्ले टॉयज, और कुछ मट्टी के जो खिलौने थे, मट्टी के बने हुए खिलौनों को वो खरीद रहे थे। बट हामिद रिमेन अलोन, लेकिन हामिद जो है वो उनसे कुछ दूरी बनाकर खड़ा रहा, शांत अवस्था में, निराश अवस्था में। दे बॉट स्वीट्स एंड टेस्ट हामिद, उसके बाद उसके मित्र जो है वो मिठाइयां खरीदते हैं और हामिद की तरफ इशारा करते हुए, उसको परेशान करते हुए, उसको चिढ़ाते हुए अपनी मिठाई खाते हैं। और इस प्रकार जो हामिद है उनको देखकर कुछ एक शब्द नहीं कह पाता है, केवल उनकी तरफ निहारता ही रहता है। इसके बाद बच्चे आगे की तरफ रुख करते हैं और आगे की तरफ जैसे ही वो चलते हैं उनको एक हार्डवेयर शॉप्स दिखाई देती है। हार्डवेयर शॉप्स की तरफ बच्चों की कोई नजरिया नहीं था, उनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं था, इसीलिए हामिद के जो दोस्त है वो आगे बढ़ गए। शॉप्स हैड नो ले अहेड, उनके लिए कोई अट्रैक्शन का कारण नहीं था, हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज, जो बॉयज गए हुए थे हामिद और उसके मित्र। दे वॉक एक्सेप्ट हामिद, वे आगे बढ़ गए सिवाय हामिद के। अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स कॉट हिज अटेंशन, लेकिन जैसे ही हामिद की हार्डवेयर शॉप पर एक जोड़ा जो चिमटे थे या टॉन्ग्स थे उन पर पड़ी,
तो हमें उनको देखकर आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि एज हिज ग्रैंडमदर डिड नॉट हैव वन, क्योंकि उसकी दादी माँ के पास एक भी ऐसा पेयर नहीं था टॉन्ग्स का। वो अक्सर जब खाना बनाती थी अमीद के लिए, उसकी जो फिंगर्स है वो खाना बनाते हुए आग के अंदर ही जल जाती थी, विशेष रूप से जब उसके लिए चपाती बनाते थे। He wanted to buy them at any cost. इसलिए हमीद अपनी इंटेंशन जाहिर करता है कि क्यों न वो अपनी दादी माँ या अमीना के लिए वो पेयर ऑफ टॉन्ग्स क्यों नहीं खरीद के लेके जाए, क्योंकि अगर वो खरीद कर लेके जाता है तो उसकी जो दादी माँ है अगर वो खाना बनाएंगे उसके लिए तो उसके लिए हाथ नहीं जल पाएंगे, विशेष तौर से रोटियां बनाते हैं। एट लास्ट अंत में हमीद उसको खरीद भी लेता है। सबसे पहले जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका प्राइस पूछता है तो शॉपकीपर जो प्राइस है टॉन्ग्स का वो 6 पैसे बताता है, लेकिन हमीद के पास केवल 30 पैसे ही थे। और इस प्रकार हमीद उससे कहता है या कहने की इच्छा जाहिर करता है कि आप ये पेयर ऑफ टॉन्ग्स 30 पैसे में देना चाहोगे, लेकिन अपने आप को निराश करते हुए अपनी इच्छा को दबाते हुए वह आगे बढ़ता है, इस कारण से कि जब दुकानदार को ये पता चलेगा कि वह 6 पैसे की चीज को 30 में खरीद रहा है, 3 पैसे में खरीद रहा है, तो वह शायद उस पर चिल्लाएगा, उस पर गुस्सा करेगा और बाकी जो उसके आसपास उसके मित्र है उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बाद में जो शॉपकीपर है वो उसकी भावना को समझ पाता है शायद, और वह तैयार हो जाता है 6 पैसे की चीज को 3 पैसे में देने के लिए। और लास्ट में जो हमीद है वह 1 पेयर ऑफ टॉन्ग्स खरीदता है अपनी दादी माँ के लिए 6 पैसे की बजाय। और इस प्रकार जैसे वो खरीदता है he put it on his shoulder, तो सबसे पहले उसने टॉन्ग्स को अपने कंधों पर रखा लाइक अ गन, एक बंदूक की तरह, एंड फिल्ड विद प्राइड, और वह काफी गर्व से या गर्वित महसूस करने लगा। एंड जॉइंड हिज फ्रेंड, और उसके बाद वह अपने मित्रों के साथ जाकर शामिल हो गया। तो आज हमने ईदगाह जो कहानी है उसका कुछ पार्ट डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो के अंदर। नाउ in the second video we will discuss the remaining part of this story. Till then, bye bye, have a nice day.